और अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज व वुमेन्स कॉलेज के प्राचार्य को हटाने के मामले में छात्र संगठनों में मतभेद हो गया है। एक तरफ एबीवीपी विरोध कर रहा है तो दूसरी तरफ एनएसयूआई समेत अन्य संगठन समर्थन में उतर आए हैं। जमशेदपुर वुमेन्स कॉलेज और कोऑपरेटिव कॉलेज के प्राचार्यों को कुलपति द्वारा हटाए जाने का जोरदार विरोध करते हुए बुधवार को एबीवीपी के सदस्यों ने कोऑपरेटिव कॉलेज में जमकर हंगामा मचाया और तोड़फोड़ भी किया। कुछ अति उत्साहित छात्र नेताओं ने प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर एस रज्जी को पकड़कर कक्ष से बाहर निकालने का भी प्रयास किया एवं ताला जड़ दिया। तो ये तो उनकी सोच है, ये उनकी सोच है, मेरी तो सोच नहीं है, मेरी तो ये सोच नहीं है। उनकी अगर ये सोच है तो वो समझे इस चीज को। मैं तो ये नहीं समझता, मेरे लिए वो स्टूडेंट है, मैंने तो उनको हाथ नहीं लगाया, उन्होंने मुझको हाथ लगाया, उन्होंने अपने फादर को हाथ लगाया है, पिता तुल्य को लगाया है। लोग एफआईआर करेंगे क्या? अब वो तो बात की बात है, वो देखा जाएगा जो बातचीत होगी। सवाल ये, वो तो बात की बात है। अभी जो स्थिति हुई है वो स्थिति को वो समझे। क्या हुई थी? क्या हुआ यहाँ पे? अभी तो सब कुछ बता रहे हो यार। आप सोसाइटी का मीटिंग, ये मीटिंग यहाँ, ये सोसाइटी की मीटिंग है, क्रेडिट सोसाइटी यहाँ है, उसकी मीटिंग है, कोई शिक्षक संघ की नहीं मीटिंग है। और जो प्रभारी प्रिंसिपल कॉलेज कोऑपरेटिव कॉलेज विमेंस कॉलेज का बनाया गया है, वो पहले दिन से विद्यार्थी परिषद विरोध करती आ रही है। पहले दिन आग्रह किए हम लोग, दूसरे दिन पैर पकड़ के आग्रह किए, क्योंकि शिक्षकों के प्रति विद्यार्थी परिषद में अति सम्मान है। और तीसरे दिन जब प्रभारी प्रिंसिपल बात मानने को तैयार नहीं है, मनमानी पे उतर रहे हैं, तो ये करना पड़ा, हमको मजबूरन करना पड़ा। और आंदोलन में गलत क्या है सही क्या है ये नहीं देखा जाता है। और जब तक ये अपना फैसला वापस नहीं ले लेते कुलपति और यहाँ के रज्जी साहब वापस नहीं चले जाते, विद्यार्थी परिषद का आंदोलन जारी रहेगा। और भ्रष्ट कुलपति और भ्रष्ट उप कुलपति के ये जो भी कार्य हो रहा है उसके खिलाफ विद्यार्थी परिषद के आंदोलन है। और जब तक ये दोनों बर्खास्त नहीं हो जाते तब तक विद्यार्थी परिषद आंदोलन चलता रहेगा। रवि प्रकाश। वहीं दूसरी ओर एनएसयूआई और संयुक्त छात्र संघ कुलपति के निर्णय के समर्थन में उतर आए और उन्होंने प्रभारी प्राचार्य के कक्ष का ताला तोड़कर उन्हें कक्ष में बैठाया। जिंदाबाद जिंदाबाद एनएसयूआई जिंदाबाद 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 बेटे के तरह हैं, बेटियों के तरह हैं, बच्चे बच्ची मेरे बेटियों के तरह हैं। और सारे शिक्षक और सपोर्टिंग स्टाफ, आप सबका हम आभार व्यक्त करते हैं दिल के कोने कोने से कि आप लोगों ने हमको जो अभिनंदन दिया है। मेरी जब तक जिंदगी है तब तक मैं आप लोग को याद रखूंगा। आज हम लोग प्राचार्य से मिल के कोऑपरेटिव कॉलेज के जो प्रिंसिपल कक्ष में जो ताला जड़ा है उसका हम लोग खुलवाने के बाद किए। प्रिंसिपल साहब को बोले कि आप प्रशासन का मदद लीजिए और प्रिंसिपल कक्ष खुलवाया। और हम लोग जरूरत पड़े तो हम लोग खुद तोड़ेंगे। और हम लोग जो वीपी द्वारा जो ताला जड़ा गया उसका हम लोग विरोध करते हैं और कॉलेज में जो तोड़फोड़ किया गया उसका हम लोग कड़ा निंदा करते हैं। आदिवासी छात्र एकता के बैनर तले बुधवार को सैकड़ों की तादाद में ग्रामीणों ने टाटा स्टील जनरल ऑफिस गेट के बाहर ढोल नगारों के साथ एक दिवसीय धरना दिया। आदिवासी भूमि पुत्रों के बच्चों को उच्च शिक्षा हेतु सहायता, समाज के होनहार बच्चों को रोजगार, टाटा स्टील लीज एरिया में आने वाले खाली जमीन जिसका उपयोग न हो रहा हो
तो उस भूमि को रैयतों को वापस करने संबंधी मामलों को लेकर उन्होंने 1 दिवसीय धरना दिया। उनका नेतृत्व आदिवासी छात्र एकता के संरक्षक जोसाई माडी कर रहे थे। आज पूरा देश विकास की ओर आगे बढ़ रहा है, मिनट सेकंड स्टेप आगे चल रहा है, परंतु आदिवासियों का विनाश हो रहा है, विकास नहीं हो रहा है। इनके घर द्वार को उजाड़ा जा रहा है। हमने बहुत कुछ कुर्बानी दी और आपको मालूम है जी, कोई भी कौम, कोई भी समूह अगर कुर्बानी देता है तो उसका परिणाम का वो आशा रखता है। हम उसी परिणाम का आशा के लिए, उस परिणाम को पाने के लिए हम 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। तो जनरल ऑफिस पास क्यों? चूंकि आप देखिएगा ये 18 मौजा है, ये 18 मौजा में अभी भी ट्राइबल का लैंड है, जो वैकेंट लैंड है, जो टाटालीज एरिया में के जो 5th शेड्यूल में जो वैकेंट लैंड है, वो जमीन अगर कंपनी का उपयोग में नहीं है तो वो आदिवासियों को वापस दे दें। धतकेडी स्थित सेंटर फॉर फैमिली इनिशिएटिव ने मंगलवार को बंध्याकरण के दौरान मृत हेमा देवी के परिजन व बस्तीवासियों ने केंद्र का घेराव किया और मुआवजे की मांग की। मालूम हो कि मंगलवार को सेंटर फॉर फैमिली इनिशिएटिव में बंध्याकरण के लिए आई हेमा देवी की मौत हो गई। मृतिका जेल चौक की रहने वाली थी। उसके परिजन एवं बस्तीवासियों ने बुधवार को सुबह केंद्र का घेराव किया। उसके साथ मृतिका के 4 बच्चे भी थे। बस्तीवासियों का नेतृत्व कांग्रेस नेता आनंद बिहारी दुबे कर रहे थे। वे प्रबंधन से मुआवजे की मांग को लेकर अड़े थे। इतना इनरिस्पॉन्सिबल बात अगर टाटा मैनेजमेंट करेगा तब तो ये मैंने एकदम क्या पूरी तरह से मानवता खत्म हो गई सर। मैंने हमको ये बताइए कि टाटा कंपनी के फैमिली प्लानिंग सेंटर में इस तरीके के घटना घटे, वहां किया टाटा के कर्मचारी ने उसके बॉडी को छुपाने का कोशिश किया, तो जो है वो ठीक है, सरकार का प्रावधान हो। तो कल भी आप बोले सर, हम लोग बोले ठीक है, हम बोले आपसे कि ठीक है सरकार का प्रावधान जो है वो चलता रहेगा, आप अपने यहाँ से भी वेलफेयर फंड से कुछ कराइए। हम तो मने हो रहा है सर, वो तो डिस्क्लोज कीजिए, मैंने उसको पर्दे में मत रखिए। डॉक्टर मेरे दीदी का ऑपरेशन किया, मेरे माना कर ले पर। क्या नाम था आपका दीदी? किसका? दीदी का? हेमा देवी। मेरा माना करने पर भी लोग जबरदस्ती ऑपरेशन किया। हम एक बार ले गए फिर दोबारा बुला ली कि 8 बजे आने। सारा डॉक्टर मिलके ये लोग मारा। यहाँ से ले जाकर लाश रखा है TH में। हम जब वहाँ पे पहुंचे, ये लोग डॉक्टर को बोले कि सुनिए मेरी दीदी कहाँ है। ये लोग डॉक्टर लोग वहाँ से हम लोग धमकी दिए कि अगर मेरे बहन को कुछ होगा तो हम आप लोग को छोड़ेंगे नहीं। तो ये लोग सारा डॉक्टर वहाँ से भाग गए। अभी सब यहाँ पर आए है डॉक्टर जो भागा है। अभी क्या चाह रही हैं? हम चाह रहे हैं कि जो मेरा बहन को ऑपरेशन किया है उसको डॉक्टरी लाइसेंस रद्द किया जाए और उसको सजा हो। बाकी ये बाल बच्चा के लिए मेरे जीजाजी को नौकरी मिले और ये लोग का मुआवजा मिले ताकि ये लोग परवरिश हो सके। 4 मेरा बच्चा है, कौन परवरिश करेगा? उसके साथ साथ मेरा भी लाइफ बर्बाद हो गया। आगे कौन पालेगा ये लोग? हम तो उसकी बहन है, हम ही को न करना होगा। हम आए थे, हम साइन कुछ नहीं किए, ये लोग जबरदस्ती मारा है और सब भागा है। ये कहाँ का कानून बनता है कि बिना गार्जियन के साइन के कोई ऑपरेशन कर देगा? मानगो गुरुद्वारा रोड के रहने वाले व्यवसायी जसबीर सिंह भाटिया की रहस्यमय गुमशुदगी के 3 दिन बीत चुके हैं, पर अब तक उनका कोई सुराग नहीं मिल पाया है। गुमशुदा व्यवसायी के परिजन शोक संतप्त हैं। जसबीर सिंह भाटिया के पुत्र जगजीत सिंह ने कहा कि पुलिस अब तक स्कूटर तक बरामद नहीं कर पाई है। पत्नी सतवीर सिंह कौर ने कहा कि प्रशासन मामले को गंभीरता से नहीं ले रहा है। उनके आवास पर संतावना देने वाले का तांता लगा हुआ है। मंत्री जी आ रहे तो सर मुझको लग रहा है कि पूरी प्रशासन वहीं जाने बिजी है मेरे हिसाब से, क्योंकि सर क्योंकि जैसे खबर मिलता सर जब भी फ़ोन किया जाता है तो शायद वो अपने CM के साथ में है और हम लोग से SSP साहब से भी मिलने की कोशिश की है, लेकिन वो मिल नहीं पा रहे क्योंकि हम लोग सर खबर मिला है कि वो CM के साथ में सर बिजी उनके साथ में वो हैं। तो सर वो सर जो जनता है सर जनता में टाइम नहीं देके वो मंत्री को ज़्यादा टाइम दिया जा रहा है, जिनमें सर बहुत बड़ी घटना सर कोई छोटी घटना भी नहीं सर, अच्छे खासे बड़े बिजनेसमैन है और सर बहुत और सर पूरी लाइफ की ज़िंदगी है सर, पूरी लाइफ का सर सवाल है। हाँ सर उनको सर हम लोग लिखित तो नहीं दिए, लेकिन ऐसा सर मौखिक हम लोग बताया, वो सर आए भी थे। इंद्रजीत सिंह जी आए थे, CGPC का प्रेसिडेंट। हाँ सर इंद्रजीत सिंह जो वो आए थे सब, प्लस सर आज तक से झगड़ा किया, किसी से कोई झगड़ा, किसी बाहरी आदमी से झगड़ा, तो पैसे के लेन देन किसी से था ऐसा लग रहा है? नहीं, उस बारे में मुझे जानकारी नहीं। कब क्या बोल के निकले घर से आपको?
सुबह घर से नाश्ता करके गए, पूछ के गए घर में कुछ सामान चाहिए। शॉप में जाके वहाँ से बोलते 11:30 बजे से गए हुए हैं। फ़ोन किया था क्या आपको? नहीं, उसके बाद कोई बातचीत नहीं। बेटे ने फ़ोन करके बताया कि पापा गए हैं कलेक्शन में, घर नहीं आए अभी तक। नहीं, अभी नहीं आया। फिर जब कॉल किए तो स्विच ऑफ बता रहा था। घर पे कौन कौन है? घर में बहू है, बेटा है, बेटी है। किसी से मतलब झगड़ा भी नहीं करते थे, हंसते ही रहते थे वो। वहीं दूसरी ओर सीजीपीसी के सदस्यों ने एसपी से भेंटकर गुमशुदा व्यवसायी को जल्द से जल्द सकुशल बरामदगी की मांग की है। 2 दिन से तीसरा दिन हो गया है, वो घर से चले गए हैं। उसका कुछ पता नहीं लग रहा। दोपहर में 11:30 बजे परसों को अपने सब्जी मार्केट से निकले हैं जाने के लिए तकादा के लिए। उसके बाद उनका अभी तक कोई पता नहीं लगा। अभी हम लोग सब सीनियर एसपी से मिले हैं, उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि जितनी भी जल्दी हो सकेगी वो अपने तरीके से पता लगा रहे हैं और हमें उम्मीद है कि प्रशासन बहुत जल्दी इसका पता लगा के खुलासा करेगा।